बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कोर्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम फ़ोटोशॉप के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर हमने बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, वो है हमारे पास यहाँ पे टूल्स। यानी अब हम टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम एक एक टूल को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हमने पहले 3 टूल्स के बारे में डिस्कस किया। यानी पहले 3 टूल्स के बारे में हमने सीखा कि ये टूल क्या होते हैं, इनके नेम क्या हैं और किस टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो 4 नंबर पे टूल है इसको यूज़ करना सीखेंगे। हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो टूल है ये क्या है, इसका क्या नाम है और इसको किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम इस टूल के बारे में बात करें तो ये जो टूल है ये भी बेसिकली सिलेक्शन टूल ही है। यानी फ़ोटोशॉप के अंदर जो आपको मूव टूल के नीचे 3 टूल नज़र आते हैं, ये तीनों टूल्स सिलेक्शन टूल्स हैं और इन तीनों टूल्स की मदद से हम अलग अलग तरीके से सिलेक्शन कर रहे होते हैं। देखिए आज का जो हमारा टूल है, अगर हम इसके ऊपर आके क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टूल है ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से हमें बहुत सी हेल्प मिलती है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। यानी फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई पिक्चर है, पिक्चर के पीछे और भी कई सारी चीज़ें हैं, यानी उसके पीछे बैकग्राउंड है और भी कई सारी तस्वीरें हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम उस पिक्चर में से सिर्फ उसी पिक्चर को सिलेक्ट करें जो सामने वाज़िया हो रही है। उसके लिए हम किस टूल का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम टूल का यूज़ करते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करता है कि हमने जितने हिस्से की भी सिलेक्शन की हुई होती है, ये उसमें से जो ऑब्जेक्ट होता है यानी जो मेन पार्ट होता है उसको खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेता है। किस तरीके से सिलेक्ट कर लेता है उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे अपने इस पिक्चर के ऊपर। ये हम यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर आ चुके हैं जो हमने फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन की है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस पिक्चर की सिलेक्शन करनी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब हम इस पिक्चर की सिलेक्शन करके इस पिक्चर को दूसरे पिक्चर के ऊपर यानी दूसरे पेज के ऊपर लेके जाएं तो सिर्फ वहाँ पे हमें ये पिक्चर ही नज़र आए, जबकि जो इसका बैकग्राउंड है वो हमें नज़र ना आए। यानी हम नहीं चाह रहे कि इसका बैकग्राउंड भी नज़र आए जो हमें यहाँ पे ब्लैक और वाइट में नज़र आ रहा है और उसके ऊपर छोटे छोटे येलो कलर के डॉट्स हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये जो पिक्चर है यही सिलेक्ट हो और यही पिक्चर इस पेज के ऊपर आए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए ज़ाहिर है कि हमें इसकी सिलेक्शन करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जितने भी टूल्स हैं क्या हम इनकी मदद से सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी पॉलीगोनल लेसो टूल की मदद से तो हम ये कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं, जबकि ये जो हमारी पिक्चर है ये तो स्ट्रेट नहीं है, यानी इसके अंदर कई सारे कर्व्स हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक लेसो टूल है, उसकी मदद से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उसकी मदद से भी हम एक अच्छी सिलेक्शन नहीं कर सकते। ये देखिए सिलेक्शन तो यहाँ पे हो रही है लेकिन वैसे नहीं हो रही जैसे हम चाह रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा? अब हम जिस टूल का यूज़ करेंगे वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब हम यहाँ से हेल्प लेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये इस पूरी पिक्चर में से ऑब्जेक्ट को सिर्फ कॉपी करेगा। यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो भी आपकी मेन चीज़ होगी, ये उसको खुद ब खुद कॉपी कर लेगा, यानी खुद ब खुद उस एरिया की सिलेक्शन कर लेगा। किस तरीके से? इसके लिए हमने यहाँ से इसे सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद हम इस पूरी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। हम इस कॉर्नर से यहाँ पे पकड़ेंगे और नीचे की जानिब कर देंगे। ये हमने किया। करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पूरी पिक्चर में से उसने इस ऑब्जेक्ट को खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया है। ये देखें, अगर आप यहाँ से मूव करके देखें आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही हिस्सा यहाँ पे मूव हो रहा है जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है। यानी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ने ये किया कि इस पिक्चर के अंदर जो भी उसको ऑब्जेक्ट नज़र आया, जो भी मेन पार्ट नज़र आया, उसने उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद उसकी सिलेक्शन कर दी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हम इस पिक्चर को अगर दूसरे पेज के ऊपर लेके जाना चाहें तो हम आसानी से ले जा सकते हैं। किस तरीके से? उसके लिए अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद छोड़े बगैर आगे की जाने मूव करेंगे और यहाँ पे इस पेज के ऊपर आके छोड़ देंगे।
या अगर आप कॉपी पेस्ट का यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, इसका क्या काम है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, सो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपके हर किस्म के क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दे सकें, यानी एक प्रॉपर आंसर दे सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।